एवरीवन, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो आज का जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश ओपनिंग है, ज्यादा कोई गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं है। ठीक ठाक ओपनिंग देखने मिल रहा है यहाँ पे। अगर आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करें तो गोल्ड ने 3500 का लेवल ब्रेक कर दिया है, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल है। 4 महीने के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे मेन रीजन है कि जो फेड जो रेट कट करने वाला है सितंबर सीरीज में वो, साथ ही साथ जो टैरिफ का रीजन है, और साथ ही साथ जो प्रेशर बन रहा है डॉलर पे, ये सब रीजन यहाँ पे मिलके बता रहा है। अनसर्टेनिटी के चलते सेफ हेवन में बाइंग दिख रहा है, जिसके चलते हुए गोल्ड यहाँ पे लगातार तेजी बनाते हुए दिख रहा है। आप हमारे पिछले जितने भी सेशन है आप देखेंगे, हम गोल्ड में एक ही व्यू क्लियर करते गए हैं कि भाई बाय यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करें तो आज यहाँ पे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, यूएसडी इंडियन टाइम 6:30 PM। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच भी है रात को। तो यहाँ पे दो एक डेटा सामने आ रहे हैं। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है जो पॉजिटिव उम्मीद से अच्छा आता है, तो यहाँ पे डॉलर में पॉजिटिव प्रभाव देखने मिल सकता है। बात कर रहे हैं टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे कि तो क्या समझ में आ रहा है। प्राइस जो है अपने सपोर्ट पे 97.600-500 के सपोर्ट के पास आके बाउंस दिया है। अगर प्राइस यहाँ से वापस कंटिन्यू करके ये लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनेगी कि प्राइस वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या संभावना है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑसिलेटर प्लॉट करते हैं RSI, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जैसा बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर प्राइस बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनता नजर आ रहा है, अगर प्राइस वापस से 97.600 का लो ब्रेक करता है, प्राइस वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम बात करें पिछले ट्रेंड को देख के, तो संभावनाएं उसी की ज्यादा है कि ये वापस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा जिस तरह से ये करता आया है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये 98.200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। 98.200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड वापस से बुलिश की ओर देखा जा सकता है। एंड 98.800 के ऊपर मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश की ओर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये दो लेवल है आपके सामने, क्लियर है कि कौन से लेवल पार होने पे आपको किस किस कौन से ट्रेंड का चेंज देखना है। अगर हम बात करें, जब तक इस दोनों के नीचे बना हुआ है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा करेंगे। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे बात करें तो H4 में प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट के पास आप पे बाउंस लेके वापस एवरेज के पास ये रिजेक्शन लेने जा रहा है। अगर ये एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, वापस यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना के वापस लो ब्रेक करता है, तो उम्मीद बनी रहेगी कि वापस लो ब्रेक करके नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। जिस तरीके का फंडामेंटल डेटा सामने आ रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि आज डेटा है, अगर उम्मीद से अच्छा डेटा यहाँ पे देखने मिलता है तो फिर यहाँ पे एक बाउंस देखा जा सकता है, जो कि 98.200 तक मूव कर सकता है। बट ये तब होगा जब उम्मीद से अच्छा डेटा आता है। अब पिछले प्रीवियस जो डेटा था वो 48 का था, एक्सपेक्टेड 49 का है। अगर 49 से ज्यादा आता है तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, जो कि 98-98.200 तक मूव कर सकता है। अगर डेटा पॉजिटिव नहीं आता है, जैसा फोरकास्ट किया था उतना ही आता है, तो शायद इतना मूव नहीं दिखेगा। तो आपके लिए लेवल्स क्लियर है। तो अगर हम सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। बात करेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस के पास जाके वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया है। आज का ओपनिंग है वो कोई खास ओपनिंग नहीं है, ना ना बेरिश ना पॉजिटिव, ठीक ठाक ओपनिंग है, फ्लैटिश ओपनिंग बोल सकते हैं इसको। अगर प्राइस ये जोन को ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है, जो कि आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे हम गोल्ड में बोलते आ रहे हैं, वैसे ही अब यूरो यूएसडी में चांसेस काफी काफी ज्यादा है कि आपको ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। जब तक ये इसके लेवल के ऊपर बना हुआ है,
1.1600 के ऊपर। यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड में अब कोई डाउट नहीं है, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव की तरफ बना हुआ है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो जो ट्रेंड है, जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया है, 1680 के आसपास नीचे आया है। अगर वापस प्राइस 1720 के ऊपर निकलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव वापस देखा जाएगा। एंड जब तक ये 1600 के ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियरली ऊपर बना हुआ है। जब तक ये 1660 के ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। तो आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बने हुए हैं। बात करते हैं ऑसिलेटर को लगा के कि किस तरीके का यहाँ पे इनसाइट्स मिल रहा है। अगर हम ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं तो आरएसआई जो है यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का संकेत दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। अगर प्राइस वापस 1720 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम वापस कंटिन्यू होने के चांसेस है, जो कि अब की बार 1.1800 तक ये लेके जा सकता है। H4 पे जाके देखेंगे, प्राइस जो है रिट्रेसमेंट लेके एवरेज के पास आया है, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करके यहाँ पे वापस 1720 1750 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाएगा। सबसे पहला टारगेट रहेगा 1.1800, फिर 1850, 1900, इस तरीके के टारगेट ऊपर की तरफ देखे जाएंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव बने हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं WTI। WTI में काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है। जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं 2 सेशन से, ये स्विंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 66 के ऊपर प्राइस ने अब 21 के एवरेज के ऊपर क्लोज एंड फॉल अप मूव कंफर्म किया है, जो कि अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट, शॉर्ट मीडियम टर्म पॉजिटिव सेंटिमेंट का संकेत दे रहा है। अगर प्राइस 66 के ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पे 69, 71 एंड 72, 74, ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल देखने मिलेगा वो 68.5 से 69 का लेवल रहेगा, प्रिसाइजली 69। एंड ऊपर की तरफ बाकी के लेवल देखने मिल सकते हैं। 66 के ऊपर क्लोज करने पे यहाँ पे सेलर्स को एक बार प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेलर्स को एक बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बार जो कंट्रोल है वापस शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड का बुल्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर के लेवल्स तक देखा जा सकता है। अब जिस तरह से ये मूव करता हुआ दिख रहा है, अब चांसेस ज्यादा दिख रहा है कि ऊपर का एक बाउंस जो है ये और कंटिन्यू हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, जो कि बताए गए लेवल्स तक मिल सकता है। अगर हम बात करें H1 H4 पे, तो H1 पे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है 21 के एवरेज को काफी स्ट्रांगली कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है। 21 के ऊपर लगातार अब ट्रेड करता हुआ समझ आ रहा है, जो कि ये अब संकेत दे रहा है कि यहाँ पे अगर प्राइस हायर स्विंग लो बना के प्राइस 66 का लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे कंफर्म कर देगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। एक बार H4 पे जाके देखेंगे तो H4 पे भी ऐसा ही माहौल है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा है, उसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया प्राइस ने, एंड अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि ये स्विंग को ब्रेक करेगा 66, प्रिसाइजली 65.80 से 66 का लेवल, 66 का लेवल, यहाँ पे 69 तक कोई बाधा नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे कंटिन्यू वन वे मूव देखा जा सकता है। अगर प्राइस वापस 62 के नीचे जाता है तब जाके अब बेरिश माना जाएगा, तब तक ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे सारांश के रूप में बात करें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, यहाँ पे अब बाउंस जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड, जो अपना फेवरेट, जो हम बात करते आ रहे हैं काफी सेशंस से कि ये जो गोल्ड है इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस बार ये सीधा निकलता हुआ देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पे सीधा आप देखेंगे लगातार पॉजिटिव कैंडल्स देखने मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमने ऑलरेडी बात कर दिए है। टेक्निकल्स के हिसाब से बात करें, यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल का ये ब्रेकआउट है, जिसने ये कंफर्म किया है कि और ऊपर की मूव देखा जा सकता है। हमने बात किया था 3420 के ऊपर निकलने पे 3500, 3500 के ऊपर सस्टेन होने पे 3600, 3650, 3700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, जो कि अब काफी उम्मीद नजर आ रही है। बीच में आप एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है 21 के एवरेज के ऊपर लगातार यहाँ पे पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पे बुल्स के कंट्रोल में है। फिर भी हम एक बार ऑसिलेटर प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरीके का एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे अभी बेरिश डाइवर्जेंस बना है, एंड बेरिश डाइवर्जेंस का अभी तक फॉलोअप नहीं आया है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, जो कि समझ आ रहा है 3460 के आसपास का लेवल, 70 के आसपास का लेवल, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है 3450, 3420,
3400 तक के यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखे जा सकते हैं। उधर किधर में आपको ये तीन सपोर्ट पे किधर से एक जगह से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल सकता है। मतलब बाय ऑन डिप्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद डेफिनेटली बनेगी। तो यहाँ पे आज के सेशन में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, तो अगर डॉलर में पॉजिटिवनेस देखने मिलता है तो डेफिनेटली गोल्ड में आपको एक शॉर्ट टर्म नीजर देखने मिल सकता है, जो कि ये लेवल्स के आसपास देखा जा सकता है। बात करते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड H4 के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे तो H4 पे आपको क्या नजर आ रहा है, जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुल्स के कंट्रोल में है। बट अभी जो आप देखेंगे ये स्विंग का ब्रेकआउट, अब फिर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है एंड फॉलोअप नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है आप आज के सेशन में रिट्रेसमेंट की उम्मीद बना सकते हैं। ये एवरेज से काफी टाइम तक नहीं आया है, मतलब मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट से बात करें तो यहाँ पे एक बार एवरेज के पास आ सकता है, या फिर एवरेज थोड़ा ऊपर जाके, मतलब प्राइस एंड एवरेज का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनी रहेगी। तो अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, आज रिट्रेसमेंट की उम्मीद बने रहेगी। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही स्ट्रांगली यहाँ पे पॉजिटिव बने हुए हैं। बात करते हैं बीटीसी यूएसडी। हम बीटीसी यूएसडी के बारे में बात करते आए हैं कि यहाँ पे ये काफी अच्छे बाइंग पॉइंट पे है। एंड ये बाइंग पॉइंट यहाँ पे एक पैरेलल चैनल के फॉर्म में आपको देखने मिल रहा है। जैसे कि 1,13,500 का लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे 16, 18, 20 एंड 20 के ऊपर फिर यहाँ पे 28, 32 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है, जो बाय ऑन डिप्स लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडर्स होते हैं ये ट्रेड्स को मिस नहीं करना चाहिए, जो कि ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पे बाइंग बाइंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर भी यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद रहेगी। ट्रेंड कंटिन्यूएशन तब जाके माना जाएगा जब ये जो एमएसीडी लाइन है ये वापस जीरो के ऊपर निकलेगा, जो कि मोमेंटम पॉजिटिव होगा, तब यहाँ पे माना जा सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आज फिलहाल यहाँ पे बाउंस की उम्मीद रहेगी, जो कि 1,20,000 तक आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में बात करेंगे तो इथेरियम यूएसडी जो है वो एवरेज के आसपास यहाँ पे और ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कंफर्म नहीं है अभी, ना बेरिश ट्रेंड है ना बुलिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड कब देखने मिलेगा, जब ये 4,000 का लेवल पार करेगा नीचे की तरफ। बुलिश ट्रेंड कब देखने मिलेगा, जब ये 4,500 का लेवल पार करेगा ऊपर की तरफ। अगर बीच में रहता है तो ये साइडवेज चल सकता है, जैसे कि अब चलता हुआ हमको देखने मिल रहा है। तो ये दो लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। 4,500 के ऊपर आपको 4,700, 5,000, 5,000 एंड 5,200, 5,200 का लेवल देखने मिल सकता है। 4,000 के नीचे आप 3,600 के लेवल एंड 3,200 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।